हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आपके लिए इस महीने में लेके आई हूँ सोलमेट रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इसमें देखेंगे हम आपकी मंथली थीम्स क्या हैं, आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। इस महीने आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपके एंजेलिक गाइडेंस क्या है, आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए हो तो आप उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं और मेरे चार्जेस और आगे की प्रोसीजर जान सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मंथली थीम क्या है। ओके, आज मैं कैमरे पे ही शफल कर रही हूँ आप लोग के लिए। रिमाइंड यू, ये सोलमेट रीडिंग है, तो अगर आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप वेट कर रहे हैं सोलमेट कनेक्शन का, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप सेपरेशन में हैं। ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए मंथली थीम क्या है। ऑलराइट, द चैरियट, मूविंग फॉरवर्ड। आप अगर अटका हुआ महसूस कर रहे हैं किसी जगह, हो सकता है आप सेपरेशन में हो और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर आपकी रिलेशनशिप एक जगह अटक गई है, या फिर आपको कोई मिल नहीं रहा है, कैसी भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने का मौका आपको मिल रहा है। आप ड्राइविंग सीट पर आ रहे हो रिलेशनशिप की, तो आप अपने हिसाब से कंडक्ट करोगे अपनी लाइफ को। आपको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, अपनी लाइफ में डिसीजन लेने का चांस मिलेगा। इस रिलेशनशिप में जो भी एक डिसीजन मेन होगा, मेनली आप लोगे उस डिसीजन को। आगे बढ़ने का डिसीजन है या जो भी डिसीजन है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हो, लेकिन आप इंचार्ज हो इस महीने अपनी रिलेशनशिप को लेके। आप सिंगल हो तो आपको कोई मिल सकता है दूसरे टाउन से या किसी तरह से, और एक की ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो विच इज़ अमेजिंग, अच्छा रहेगा आपके लिए ट्रैवल करना। ऑलराइट, देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, बिकॉज आप ही मुझे हेड और इंचार्ज लग रहे हैं इस महीने रिलेशनशिप को लेके। ऑलराइट, लेट्स सी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या अप्रोच है इस महीने इस रिलेशनशिप को लेकर। सोलमेट, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, 2 more for Gemini, 1 more. Okay, 7 of Wands, amazing, 7 and 7। और ये काफ़ी एनर्जी भी सेम है कि आपने डिटरमाइन कर लिया है, आपने अपने आप को सोच लिया है कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, विच इज़ अमेजिंग। ज़्यादातर लोग, ये जो सीज़न ही ऐसा है जिसमें लोग क्लियर हो रहे हैं मोस्टली अपनी रिलेशनशिप को लेकर। तो आपने जो अपने जो ग्राउंड्स हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आप उस पर टिके रहेंगे। हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो और आपको लगे कि पता नहीं ये सही है या नहीं सही है, आई डोंट नो, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ भी है आपके माइंड में, वो क्लियर हो रहा है। आपने डिसीजन ले लिया है इस मंथ और आप उस पर टिके हुए हैं अपनी वैल्यूज़ पे। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग। आपने सोच लिया है कि आपको खुश रहना है, आपने सोच लिया है कि मुझे फैमिली चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कौन है वो इंसान, या हो सकता है आपको इस महीने मिल जाए वो, और अगर नहीं मिला तो आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। आपका माइंड क्लियर है, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको जो चाहिए आपको पता है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पता है, तो यू आर वेरी सॉर्टेड इन दिस मंथ। ओके, और आपको मूवमेंट का भी मौका मिल रहा है, यही थीम है आपकी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं, बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है आपको अपनी फैमिली स्टार्ट करने का। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको किसी दूसरे शहर से कोई रिश्ता आए, या फिर मैरिज का, या फिर कोई प्रपोज़ल आए जो आपके शहर में ना हो। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आप मिल भी सकते हैं इस महीने, अगर ऐसा कुछ है तो। देखते हैं आपके पार्टनर का क्या सोचना है आपके बारे में। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो हो सकता है कि आपने सोच लिया हो इस महीने कि आप उस इंसान से आगे बढ़ जाएंगे अपनी खुशियों की तरफ, रियल सोलमेट कनेक्शन की तरफ। ओके, लेट्स सी कि उस पर्सन का क्या सोचना है। लेट्स सी, ओके ओके, एक कार्ड एक्स्ट्रा ही है। ओके, आई सी।
आप आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन ये जो पर्सन है आपके, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है अभी। वो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं उस रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप की तरफ, या फिर अपने सिंगलहुड की तरफ, या फिर किसी भी चीज़ की तरफ। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो अपना पास्ट नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर आपको आपके जो पास्ट में इश्यूज़ हैं, मे बी आप ही हैं वो एक्स जिन्हें वो नहीं भुला पा रहे हैं, या फिर आप सेपरेशन में हैं अगर आपके सोलमेट के साथ, तो वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो पुरानी यादों में जी रहे हैं अभी किसी चीज़ को लेकर, आप वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे उस चीज़ को। आप आगे बढ़ रहे हैं और ये थीम भी है आपका आगे बढ़ने का, पीछे की चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ने का। और अगर ऐसा है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है और वो अपने एक्स को मिस कर रहे हैं, तो वो अपने एक्स को मिस कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आप तो आगे बढ़ रहे हैं पर वो आगे नहीं बढ़े हैं किसी चीज़ को छोड़ के। हो सकता है आपके बीच कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो जिसे वो छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके अंदर ही अंदर चल रही, वो उस चीज़ को जाने ही नहीं देना चाहते, बहुत ज़्यादा क्लिंग करके रखा हुआ है, और वो रिपीटिंग साइकिल्स में बार बार हो रहा है, घूम रहा है उसी चीज़ पे, पहिया अटका हुआ है। तो ये उनकी एनर्जी बहुत स्टक एनर्जी है। और जबकि इस मंथ आपके लिए यही थीम है कि आगे बढ़ने की। हो सकता है आपको समझ में आ गया कि ये इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, तो लेट लीव देम, और आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आई नो कई लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट दिस इज़ द ट्रूथ। तो हो सकता है कि आप अपने किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो आपका ट्रू सोलमेट है। ऐसा भी हो जाता है कई बार, या आपने सोच रखा है कि आपको फैमिली चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आपने कुछ गलत नहीं किया है फ़िलहाल, ऐसा देखने में लग रहा है ऑब्वियसली। और जिस तरह से वो अटके हुए हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है आपने सोच रखा है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, तो मैं इस चीज़ में नहीं, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस। ओके, इस स्टक नहीं रहना चाहते हैं आप इस किसी भी चीज़ को लेकर। तो आप डिटरमाइंड है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपके पर्सन डिटरमाइंड नहीं है। तो जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा है। आप तो उस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, बीती बातों को भुला कर आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे कुछ भी हो सकती है, चाहे पार्टनर को छोड़ रहे हैं या फिर किसी बात को छोड़ रहे हैं, पर वो नहीं छोड़ रहे हैं। हो सकता है कोई बात है ऐसी जो आपके बीच झगड़ा हुआ और वो उस बात को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप छोड़ना चाह रहे हैं पर वो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ है। देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए जेमिनी। One more. Okay. टॉरस के में भी आया था। अगर आपके पार्टनर टॉरस हैं या फिर आपकी जन्म कुंडली में टॉरस एक स्ट्रांगली है, तो हो सकता है कि आप टॉरस की मंथली प्रेडिक्शन भी देखना चाहें। तो आपके लिए मैसेज है कि आप लगे रहिए, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप लगे रहिए और आप इस ओवरकम कर लोगे इस प्रॉब्लम को। आप अपनी जो कोशिश है वो मत छोड़िए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश, ये नहीं कि उस इंसान को खुश रखने की, नहीं। जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो भी आपके वैल्यूज़ हैं, हो सकता है वही इंसान आपके वैल्यूज़ हो, आपकी सोच यही हो कि नहीं मुझे ये रिलेशनशिप चलानी ही चलानी है, तो आप उस पर टिके रहिए। जो आपकी अंतरात्मा कह रही है कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ है, यही मेरे वैल्यूज़ हैं, यही मेरी मोरालिटीज़ है, मुझे पता है यही मेरे लिए सही है, आप उस चीज़ पे टिके रहिए। आप अपने ग्राउंड्स मत छोड़िए, भले ही वो इंसान कुछ कहे, भले ही कोई भी कुछ कहे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप ओवरकम कर लोगे इस प्रॉब्लम को। जो भी आपको लगता है आपके वैल्यूज़ हैं, टिके रहिए आप। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मे बी यही पर्सन हो या मे बी कुछ और लोग हों आउटसाइडर्स जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं इस मंथ। न्यू जॉब और करियर, किसी के लिए ऑफ़र हो सकता है न्यू जॉब का, न्यू करियर का, इंटरव्यू नए शहर में। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ओके, अगेन देखिए माउंटेन रोड इजी नहीं होती चढ़ना, इसीलिए आपको डिटर्मिनेशन में रहना है, इसीलिए आपको परसिवियर करना है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में हो, आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। बर्थ और अ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्रेन्योर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, न्यू डायरेक्शंस आपके लिए, न्यू जॉब ऑफर्स हैं या नई शुरुआत भी है कई लोगों के लिए। अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो विच इज़ अ वेरी गुड मंथ, आपको वो हैप्पीनेस और गुड न्यूज़ मिल सकती है। देखिए इस वक्त जो करंट सिचुएशन है बहुत ज़्यादा
एक आपको केयरफुल हैंडलिंग करनी है सिचुएशन की, आपको टिके रहना है अपनी बात पर आपको, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो छोड़ नहीं रहे हैं उस चीज़ को, जो भी है वो। तो आपको बड़े सोच समझ कर आगे बढ़ना है और आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर ही आगे बढ़ना है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसमें। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आपके एंजेलिक एडवाइस हैं। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर योर एंजेलिक गाइडेंस। Okay. 2 cards. Magical blessings, wow. एंड नेचर साइंस। ओके, देखिए आपको नेचर से कनेक्ट करना है। आपको अगर कोई बटरफ्लाई, मे बी कोई बर्ड्स, मे बी कोई एनिमल्स, कोई लीफ, फैदर, आपको ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज़ बार बार दिख रही हो, तो वो आपके एंजल्स के साइन है कि वो आपके आसपास हैं, आपकी इस प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ऑलराइट, और अगर आपके लिए एक बहुत बड़ा प्यारा मैसेज है कि आपके लिए जो मैजिकल ब्लेसिंग्स हैं आपके एंजल्स की, वो आसपास हैं। इसीलिए आपको वो किसी एनिमल, किसी बर्ड, किसी भी फेदर वगैरह की चीज़ों में, नेचुरल चीज़ों में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप, हो सकता है आप चींटियों को या आपके आसपास जो एनिमल्स हैं आप उन्हें फीड कराइए। आप बर्ड्स के लिए पानी वगैरह रख सकते हैं, चारा डाल सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि उनके थ्रू आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी इस मंथ। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, आई मीन सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे, बाय।